एक घर में डकैती का प्रयास करा गया। इसमें तत्काल ही पुलिस मौके पे पहुंचती है और इसमें वहां पे कुछ ब्लड स्पॉट्स पुलिस को मिलते हैं। इसमें हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया था और इसके सफल अनावरण हेतु हमने टीम गठित कर दी थी। इसी विवेचना के क्रम में हम लोगों को इस एक अंतर जनपदीय चोरी और डकैती के बड़े गैंग के बारे में पता लगा था, जिसमें हमारी टीम्स लगातार काम कर रही थी। तो परसों 13 तारीख को देर रात्रि इस गैंग के दो मुख्य सदस्य छोटू और कमलेश की मुठभेड़ के बाद इनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। इन्होंने पूछताछ में इस घटना को डकैती का अटेम्प्ट करना, कारित करना बताया था। साथ ही साथ इन्होंने गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में बताया, जिसमें कि कल देर रात्रि इस गैंग के अन्य 2 मेंबर जिनका नाम झब्बू और बाबूराम था, उनको भी घटना मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। एवं बाकी जो 2 वहां पे बाइक पे जो 2 लोग भाग गए थे, उनके बीच हमारी टीम लगी हुई थी। देर रात्रि कॉम्बिंग के बाद उनको भी गिरफ्तार करा गया, जिनका नाम शिबू और अभिलाख है। इनके ऊपर भी लगभग 18-19 मुकदमे हैं। साथ साथ इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि ये चोरी का जो सामान है, ये पिछले 1.5 सालों से सतीश सोनी नामक एक सुनार को, जो कि जानकीपुरम के रहने वाले, उनको सस्ते दामों पे बेचते थे। तो हमने सुनार के पास से लगभग 4.5 लाख का जो सामान इन्होंने बेचा था, वो कबूला गया है और बाकी उसकी बरामदगी करी गई है। सर, कुल कितने लोग थे पूरे गैंग में? देखिए, इस गैंग में 6 लोग का हमने गिरफ्तारी करी है और एक गैंग का जो मेंबर है बुचई, ये अभी फिलहाल फरार है। जल्दी इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। तो गैंग का सरगना कौन सा और क्या क्या काम था इन लोगों वाला? देखिए, गैंग का जो हमने जो पर्दाफाश करा है, ये जो सबसे पहले हमें एक गैंग का जो सरगना था, सुशील चौहान नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। उस दिन जो घटना डकैती की इन्होंने अटेम्प्ट करी थी, पूछताछ में उन्होंने बताया कि सुशील चौहान नाम का जो व्यक्ति था, ये रेकी करने आया था। उस दिन जब घटना इसने अटेम्प्ट करी थी, तब इससे 315 का जो तमंचा था उससे मिसफायर होकर इसके पैर में गोली लग गई थी, जिसके बाद इन लोगों ने इसको घायल रूप से इन्होंने जाके एक पुआल में छुपा दिया था। अगले दिन जब ये आए, वहां पे देखा कि उसकी डेथ हो गई थी वहां पे। उसके बाद इन्होंने इसकी जो डेड बॉडी थी उसको बाइक पे बैठा के लेके रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया था और रेलवे ट्रैक पे इन्होंने उसको एक पुलिस को भ्रमित करने के लिए उसको आत्महत्या का रूप देने का प्रयास करा था। जब पुलिस वहां पे डेड बॉडी को देखा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखी, डॉक्टरों से, मेडिकल एक्सपर्ट से ओपिनियन लिया गया, सीसीटीवी की फुटेजेस लगी, तब हमको इसमें पता लगा कि ये व्यक्ति ही था जिसने डकैती वहां पे अटेम्प्ट करी थी। जिसके बाद हमने गैंग का पर्दाफाश करा और इनका जो कार्य करने का तरीका पूछताछ उन्होंने बताया कि इसमें सुशील आके रेकी करा करता था एक दिन पहले। उसके बाद ये लोग अगले दिन आया करते थे। ये लोग दूर 2 किलोमीटर खेत में, सरसों के खेत में अपने कपड़े और वाहन, बाइक खड़ी कर दिया करते थे। कपड़े उतार के ये लोग वहां पे लुंगी पहन लिया करते थे, साथ ही साथ अपने बॉडी पे तेल लगा लिया करते थे, फिर ये घटना कारित करा करते थे और कुछ समय यहाँ पे मणियाव में किराए के मकानों में भी रहे। देखिए, इनके ऊपर डकैती के कई मुकदमे पंजीकृत हैं और इनके ऊपर गैंगस्टर भी पंजीकृत है। इन्होंने अपना जो कार्य क्षेत्र बताया वो सीतापुर में, रायबरेली में, सुल्तानपुर में, बहराइच में, लखनऊ में, इन्होंने कई जनपदों में डकैती और चोरियां की घटनाएं करी हैं। तो बड़े गैंग का एक खुलासा हुआ है पुलिस टीम के लिए। बिल्कुल, पुलिस टीम को 25,000 का इनाम घोषित करा गया। वारदात अंजाम करने के बाद शहर छोड़ते थे या इसी शहर में रहते थे? नहीं, ये लोगों ने मड़ियाव में किराए का मकान भी ले रखा था, वहां पे भी किराए के कमरे में भी जाया करते थे और सीतापुर भी इनका आना जाना लगातार रहता था। अभी गिरफ्तारी बाकी है इसमें? हाँ, इसमें गैंग के 6 लोग को हमने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 4 को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करा गया और एक गैंग का जो अन्य सदस्य है बुचई, उसको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा।